हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 2 की बात करेंगे। ठीक है। जैसा कि आपने इससे पिछले वीडियो में देखा था कि जहाँ पे हमने सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ क्वेश्चन कराए थे, कुछ मीन के थे, मीडियन, मोड के। ठीक है। हार्मोनिक मीन का भी था। इस वीडियो में भी सेंट्रल टेंडेंसी के ही टॉपिक की बात करेंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपको यहाँ पे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। अर्थमेटिक मीन को तीन तरह से कैलकुलेट किया जाता है, एक डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है। क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल रहा है कि डायरेक्ट मेथड से निकालो। क्वेश्चन में लिखा क्या है? मोर देन की सीरीज दी गई है। दो तरह से होता है, एक होता है मोर देन और एक होता है लेस देन। ठीक है। जब भी मोर देन या लेस देन की बात होगी, इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर या फ्रीक्वेंसी दी होगी वो हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमें चेंज करना पड़ता है फ्रीक्वेंसी में, और साथ ही साथ जो मोर देन या लेस देन की जो वैल्यू होगी उसको हम क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे। कैसे चेंज होंगे इसकी बात करते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि पूरे सीरीज में जो इंटरवल यानी जो गैप दिया है वो कितने का है। यहाँ पे 20 से 30 10 का गैप है, फिर ये 5 का है, फिर 5 का है, 10 का है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो गैप है वो किसका है? 10 का है। तो हमारा जो क्लास इंटरवल बनेगा वो भी 10 के गैप का बनेगा। जो इंटरवल होगा उसमें कितने का डिफरेंस होगा? 10 का। तो मोर देन का मतलब होता है कि आप अपनी सीरीज को आगे की तरफ बढ़ाओगे, और लेस देन का मतलब होता है आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे सीरीज को। तो ये 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्लास इंटरवल हमारा क्या बनेगा? 20 से 30। हम आगे की तरफ 10 पॉइंट बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा? 30 से 40। यहाँ पे 35 है, अभी हम बता रहे हैं इसको हम मर्ज कर देंगे। क्यों मर्ज कर देंगे? क्योंकि क्लास इंटरवल जो इंटरवल है, जो डिफरेंस है 10 का, वो हमेशा इक्वल रखा जाएगा। तो 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 टू 70 और 70 टू 80। लास्ट का जो ये इंटरवल होगा वो 80 से 90 का बनेगा, यानी 10 पॉइंट्स आगे बढ़कर के बनेगा। और लेस देन में क्या होता है? 10 पॉइंट्स पीछे, यानी स्टार्टिंग में जो है 10 पॉइंट्स पीछे रहेगा। सपोज अगर 10 का डिफरेंस होता है तो उतने ही पॉइंट वो पीछे स्टार्टिंग में रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है, इससे हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी। कैसे बनेगी? मोर देन के केस में होता है कि आप स्टार्टिंग की जो वैल्यू है उससे उसके जस्ट नीचे वाली वैल्यू माइनस करोगे। ठीक है। जैसे 70 से स्टार्ट है, 70 माइनस 63 कितना आएगा? 7। नेक्स्ट क्या होगा? 63 माइनस 55 8, और 55 माइनस 40 15। इन दोनों वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि जो इंटरवल था वो हमने क्या कर दिया है? मर्ज कर दिया। यानी 30 से 40 की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक क्लास इंटरवल में आएगी। तो दोनों को मर्ज करने पे क्या आएगा? ऐड करने पे 23। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 40 से 30 10, 30 माइनस 18 12, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 18 माइनस 10, ये हो जाएगा 8, और 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 3। ये 60 से 70 का जो क्लास इंटरवल है वो हमने क्या किया है? मर्ज कर दिया है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी हम क्या करेंगे? मर्ज कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 11। और 70 से 80, 7 माइनस 0 7, और लास्ट की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? 0। मोर देन के केस में लास्ट की फ्रीक्वेंसी एज इट इज नोट की जाएगी, और लेस देन के केस में पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज नोट की जाएगी। हालांकि आप 80 से 90 का क्लास इंटरवल रख सकते हो और नहीं भी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो नंबर ये लिखा है 7 23 10 12, इन नंबर्स का मतलब है कि 20 से 30 के बीच में 7 जो संख्याएं हैं, जो नंबर हैं, वो आए हैं। और जीरो का मतलब क्या हुआ है? कि 80 से 90 के बीच में कोई भी नंबर नहीं आया है। तो जब नंबर ही नहीं आया तो हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है।
लिख सकते हो या हटा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अर्थमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम एफ एक्स डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी। अब हमें चाहिए एक्स। एक्स कैसे निकलता है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एक्स। कैलकुलेट कैसे होगा? क्लास इंटरवल की हेल्प से। क्लास इंटरवल में जो लोअर लिमिट होती है और जो अपर लिमिट होती है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, यानी कि 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 25। 50 डिवाइड बाई 2 25, यानी कि मिड वैल्यू हमें निकालनी है 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 यानी कि 35। ठीक है, तो हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे 25, 35, 45, 55, 65, 75 और 85। अब एफ एक्स हमें निकालना है। एफ एक्स, जो ये आपने मिड वैल्यू निकाली एक्स और फ्रिक्वेंसी दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 175, यानी 7 इंटू 25, 23 इंटू 35, 805, 450, 660, 715, 525 और जीरो का मल्टीप्लाई करने पे 0 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सम एफ एक्स। ऐड करने पे 3330 और टोटल फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है हमारी? 70। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन सम एफ एक्स डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी 3330 डिवाइड बाई 70, वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? 47। वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? 47.57। ये हमारा अर्थमेटिक मीन है डायरेक्ट मेथड से। किसी भी मेथड से करो, अर्थमेटिक मीन हमेशा बराबर आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं लेस देन का। ये क्वेश्चन दिया गया है जहां पे बिलो, बिलो या लेस देन एक ही बात है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये क्या है? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और मार्क्स बिलो, इसकी हेल्प से हम क्लास इंटरवल बनाएंगे। इसमें हमसे कह रहा है कि मीन और मोड की वैल्यू आप बतानी है। तो पहले हम क्लास इंटरवल बनाएंगे। कैसे बनेगा? बिलो का मतलब है हम पीछे की तरफ जाएंगे, लेस देन। तो क्लास इंटरवल हमारा बनेगा कैसे? इन सभी में डिफरेंस कितने का है? 10 का है। तो यानी कि 0 से 10 पहला हमारा क्लास इंटरवल होगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 42, 50, 52, 60, 62, 70 और 72, 80। लेस देन का मतलब है स्टार्टिंग में आप उतने ही पॉइंट पीछे जाओगे और मोर देन में लास्ट में उतने पॉइंट आप आगे जाओगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी। लेस देन या बिलो की बात जब की जाएगी तो पहली फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? 35 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 20। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 60 माइनस 35, 25, 84 माइनस 60, 24, 12, 31, 71 और 52। इस तरह हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट से फ्रीक्वेंसी को निकाल लेंगे। लेस देन में नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू माइनस होती है और मोर देन के केस में ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू माइनस होती है। फ्रीक्वेंसी निकाल ली। मीन के लिए हमारा पहला फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का क्या होगा? हमें एफ एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ एक्स के लिए हमें डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले में हमें एफ एक्स चाहिए। तो अभी हमें एक्स यानी कि मिड वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जो कि क्लास इंटरवल की हेल्प से निकलेगा। मिड वैल्यू का मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 5, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। अब हम एफ एक्स निकालेंगे फ्रीक्वेंसी और एक्स का मल्टीप्लाई करके। कितना हो जाएगा? 75, 300, 625,
840, 540, 1705, 4615, 3900। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू सम एफ एक्स डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी। ऐड कर दो, फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है, टोटल फ्रिक्वेंसी आएगी आपकी 250 और टोटल एफ एक्स क्या आएगा 12600। वैल्यू रखेंगे 12600 डिवाइड बाई 250 और अर्थमेटिक मीन हमारा निकल के आ जाएगा 50.4। ठीक है, सेकेंड हमसे बोल रहा है कि मोड की वैल्यू बतानी है। मोड हमने आपको बताया था जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है वहां से हम सिलेक्ट करते हैं क्लास इंटरवल को। तो आपने फ्रिक्वेंसी अभी कैलकुलेट की जिसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या निकल के आई है 71। तो हमारा जो क्लास इंटरवल सिलेक्ट हो जाएगा वो क्या बन जाएगा 60 to 70 का। ठीक है, तो जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो हमारी F1 हो जाएगी, जस्ट ऊपर F0 और जस्ट नीचे उसके F2। लेकिन हमारे काम का क्लास इंटरवल क्या है 60 to 70 जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी। मोड निकालने का एक डायरेक्ट जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का एक फॉर्मूला होता है उसके माध्यम से हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये 3-4 वैल्यू आपको याद रखनी है, 31, 71 और 52। मोड का फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। वैल्यू रखेंगे मोड इक्वल टू L1 मतलब लोअर लिमिट कितनी थी 60, क्लास इंटरवल की हेल्प से निकालेंगे, प्लस 71 आपका L1 F1 था माइनस F0 31 होल डिवाइड बाई 2 इंटू F1 71 माइनस F0 31 माइनस F2 52 और I का मतलब इंटरवल। आपने 60 to 70 का क्लास इंटरवल लिया था, डिफरेंस कितना है दोनों में 10 का, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे 60 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 40 होल डिवाइड बाई, इसको कैलकुलेट करने पे मिलेगा हमें 59 इंटू 10। 60 प्लस 400 डिवाइड बाई 59 तो 60 प्लस 6.78 66.78 ये हमारा क्या निकल के आ गया है मोड। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मोड निकालने का जो फॉर्मूला है मोड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। वैल्यू रखोगे जो आपने क्लास इंटरवल सेलेक्ट किया था F1 F0 F2 की वैल्यू रख दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये भी मोर देन का ही क्वेश्चन है जो हमने पहला क्वेश्चन कराया था। यहाँ पे आप पहले क्लास इंटरवल बनाओगे और इसके साथ जो दिया गया नंबर ऑफ स्टूडेंट ये क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। हम आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके बता दे रहे हैं, इसके बाद आप अपना कैलकुलेट कर लेना वैल्यू। क्लास इंटरवल क्या बनेगा 0 से 10, मोर देन की बात हो रही है तो यानी कि लास्ट वाला जो इंटरवल होगा वो 10 पॉइंट आगे जाएगा, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, लास्ट क्या है 40 to 50। फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, फर्स्ट वैल्यू से सेकेंड वैल्यू यानी नीचे की तरफ हम माइनस करते हुए जाएंगे, तो 40 माइनस 36 4 ये फ्रीक्वेंसी है, 36 माइनस 28 8, 28 माइनस 15 13, 15 माइनस 8 7 और लास्ट की वैल्यू एज इट इज हम नोट कर लेंगे मोर देन के केस में। लेस देन में पहली वैल्यू सेम रहती है। उसके बाद हमें x यानी कि मिड वैल्यू चाहिए, तो मिड वैल्यू कैसे निकलती क्लास इंटरवल की हेल्प से, क्या हो जाएगा 5 15 25 35 और 45।
एफ एक्स निकाल लोगे आप लोग, ठीक है, और उसको वैल्यू रखोगे, टोटल फ्रिक्वेंसी से डिवाइड कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। इसमें बोल रहा है कि आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे साइज यानी कि जो क्लास इंटरवल दिया गया है 6 से 10, 11, 15, यानी कि जो इंटरवल है, ये सीरीज जो दी गई है ये कौन सी सीरीज है, इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है। इंक्लूसिव सीरीज को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एक्सक्लूसिव सीरीज में। दो तरह की सीरीज होती हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव सीरीज के ही हमें फॉर्मूले दिए गए हैं, इंक्लूसिव सीरीज का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। तो हम कैसे चेंज करेंगे एक्सक्लूसिव में, उसकी बात करते हैं। तो क्लास इंटरवल कैसे बनेगा, अपर लिमिट मैं यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ, 6 to 10, 11 to 15 और 16 to 20, इस तरह का ही सीरीज आगे दी गई है। जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों अलग अलग होते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं इंक्लूसिव, ठीक है। और जब ये दोनों सेम होते हैं, मान लो यहाँ भी 10 होता, तो ये क्या होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज। तो हमें कन्वर्ट कैसे करना पड़ेगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर लेंगे, डिवाइड बाई 2, तो जो भी वैल्यू आएगी वही हम अपर लिमिट में नोट कर देंगे और वही हम लोअर लिमिट में नोट कर देंगे, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरा है कि जो डिफरेंस है दोनों का, होल डिवाइड बाई, मतलब डिफरेंस डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 0.5। एक बार हम ऐड कर देंगे, एक बार हम माइनस कर देंगे। ऐड करने पे हमें अपर लिमिट मिलेगी, माइनस करने पे हमें लोअर लिमिट मिलेगी। दोनों तरीकों से सेम ही आंसर आएगा। तो ऐड करने पे क्या आएगा, ये माइनस करेंगे, 5.5 माइनस 10.5, 10.5 माइनस 15.5, 15.5 माइनस 20.5 और 25 से 25.5 और 25.5 से 30.5, ठीक है। ये हमारा क्लास इंटरवल बनेगा। अब हमें क्या करना है, फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी हैं वो एज इट इज़ नोट की जाएंगी। क्या होगा, 20, 30, 50, 40 और 10। मीडियन निकालने के लिए जब हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज दी जाती है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनती कैसे है, पहली वैल्यू एज इट इज, फिर 20 को 30 में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ऐड करने पे 50, 50 को 50 में ऐड करेंगे 100, 140 और ये क्या हो जाएगा 140 प्लस 10 150, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी हमारी क्या आ जाएगी, टोटल फ्रिक्वेंसी 150। अब एक फॉर्मूला होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, पहले हम निकालते हैं टर्म, तो उसे बोलते हैं स्मॉल एम, n/2 टर्म, ठीक है। तो n कितना, यानी कि नंबर, टोटल फ्रिक्वेंसी क्या निकल के आई है 150 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 75th टर्म। अब ये 75th वैल्यू आएगी किस में, आएगी 100 में, ठीक है। इसी में 75th टर्म आएगा, तो हमारा जो क्लास इंटरवल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 15.5 से लेकर के 20.5 का। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, जो आपने सिलेक्ट किया है इसके जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो होती है C, और इसका जो फ्रिक्वेंसी होगी ये हमारा F होगा, और इंटरवल इसमें जितने का दिया गया है, कितने का, 5 का। फॉर्मूला क्या होता है उसकी बात करते हैं। मीडियन इक्वल टू L1 प्लस स्मॉल m माइनस सी डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी इंटू आई। L1 यानी लोअर लिमिट 15.5 प्लस स्मॉल m क्या था 75 माइनस सी, अभी आपने कैलकुलेट किया कितना आया 50, फ्रिक्वेंसी क्या निकल के आई थी, वो भी 50 थी, और इंटरवल कितना है 5 का। कैलकुलेट करने पे हमें क्या मिलेगा, 15.5 प्लस 25 डिवाइड बाई 50 इंटू 5, तो 15.5 प्लस 2.5, तो ये हो जाएगा 18,
ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आया है, मीडियन। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लो, बाकी कैलकुलेशन जिस तरह कॉन्टिन्यूअस का एक्सक्लूसिव का करते हो ठीक उसी तरह यहाँ भी होगा। यहाँ पे मीडियन की बात कर रहा है, लेस देन और मोर देन की बात है, तो केवल इस क्वेश्चन में वैल्यू को उल्टा लिख दिया गया, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, तो यानी कि पहले क्या आएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। आपने लेस देन को असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, तो फ्रीक्वेंसी यानी जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं ये क्या है, CF है, इसको भी हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। ठीक है, 5, 13, 20, 32, 60, 80, 90, 100। क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा, लेस देन का मतलब हुआ जो डिफरेंस था उतने ही पॉइंट हम पीछे जाएंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 70 से 80। फ्रीक्वेंसी पहली वैल्यू सेम रहेगी 5, उसके बाद 13 माइनस 5 8, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 20 माइनस 13 7, 12 8 28 20 10 10। ठीक है, इसके बाद मीडियन की बात कर रहा है तो हमें CF चाहिए होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करके निकाल लेंगे, 5 13 20 32 60 80 90 और 100। जिस तरह आपने इसके ऊपर वाला क्वेश्चन किया ठीक उसी तरह ये भी होगा। एक ही क्वेश्चन दिया गया है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, यानी कि एक वैल्यू नहीं दी गई है वो हमें निकालनी है। कैसे होगा, साइज यानी कि x की वैल्यू दी गई है 5 15 25 35 और 45। नेक्स्ट क्या है फ्रीक्वेंसी 14 23 27 x, यानी कि ये वैल्यू नहीं दी गई है हमें, और 15। ऐड करने पे क्या मिलेगा, टोटल फ्रीक्वेंसी। हमें ये एक वैल्यू नहीं दी गई है तो ऐड हम क्या करेंगे 79.x लिख सकते हैं इसको, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। और हमें क्या चाहिए रहेगा, मीन कैलकुलेट करने को बोल रहा, मीन का फॉर्मूला होता है fx, तो मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी और x में, तो क्या हो जाएगा 70 345 35x हो जाएगा यहाँ पे 35x, और ये हो जाएगा 675। ऐड करेंगे तो टोटल fx क्या आ जाएगा 1765 प्लस 35x। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। एक चीज़ यहाँ पे अर्थमेटिक मीन क्या दिया गया है 25। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू टोटल fx डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी। तो 25 1765 प्लस 35x होल डिवाइड बाई 79 प्लस x। कैलकुलेट करने पे क्या मिलेगा हमें 25 79 प्लस x इक्वल टू 1765 प्लस 35x। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1975 माइनस 1765 इक्वल टू 35x माइनस 25x। तो ये हो जाएगा 210 इक्वल टू 10x, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 21। ठीक है।